नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा रेखा की शादी और पति की खुदकुशी के बाद उनके बयान का है। मशहूर अभिनेत्री रेखा अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उनका निजी जीवन उतनी ही कठिनाइयों से भरा रहा। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सफल एक्ट्रेस के रूप में फिल्मी जगत में अपनी एक जगह बनाई। प्रशंसकों से तो उन्हें खूब प्यार मिला, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्यार अधूरा रह गया। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन लगभग 6 महीने बाद ही उनके पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसका पूरा इल्जाम रेखा पर लगा। अपने पति के निधन के काफी समय के बाद रेखा ने चुप्पी तोड़ते हुए कई चौंकाने वाले बयान किए। खबरों की माने तो जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, तो उस दौरान रेखा पर आरोप लगे थे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर रेखा ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी। उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो उन्हें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं। रेखा ने इस बातचीत के दौरान ये भी बयां किया कि शादी के बहुत ही कम समय में उन्हें फर्क महसूस होने लगा। रेखा ने कहा, जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे, उस वक्त ही मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। खबरों की माने तो रेखा ने 2 शादियां की थी। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के काफी चर्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लेकर गए, तो उनकी मां ने उन्हें घुसने भी नहीं दिया। यहां तक कि जब रेखा ने उनकी मां के पैर छुए, तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी कीमत पर रेखा को अपनी बहू स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटनी शुरू कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी भी रचा ली थी। लेकिन साल 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार में कई बार रेखा का दिल बुरी तरह टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आए, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ भी रेखा का रिश्ता बिल्कुल पटरी के 2 हिस्सों की तरह है, जो जीवन की इस गाड़ी में साथ चलते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की साल 1990 के ख़त्म होते होते। रेखा और मुकेश के साथ तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की ज़िंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता रेखा की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आएगा। रेखा और मुकेश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि साल 1991 में उनके पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उस समय खबर ये छपी कि जिस दुपट्टे से मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाई है, वो रेखा का था। रेखा से उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर कई सवाल किए गए, उन पर कई बार उंगलियां उठी, लेकिन रेखा ने कभी कुछ नहीं कहा। आज भी रेखा के जीवन का एक राज है, जो है उनकी मांग का सिंदूर। रेखा जब भी कहीं बाहर जाती हैं, तो वो पूरे श्रृंगार के साथ साथ अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती हैं। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर है, ये भी एक राज है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।